हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का आज प्रश्नावली 6.4 में। बच्चों, आज हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे। लास्ट वीडियो हमने प्रमेय थ्योरम 6.6 किया था, ठीक है, उसको समझाया था, उसको सिद्ध करना बताया था। आज हम प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं। ओके, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। साथियों, सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। यानी हमें दिया है दो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC और ये है हमारा त्रिभुज DEF। इनका नामकरण कर लेते हैं ABC DEF। EF की लंबाई दिया है हमें 15.4 सेंटीमीटर, ये है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC ज्ञात करना है, यानी ये भुजा में क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, शुरू करते हैं सॉल्यूशन, हल, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है DEF, क्या है, ये दिया है, ठीक है, गिवन। ओके, तो त्रिभुज समरूप है तो इसके क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हमें कोणों की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या होती है, जो भुजाएं होती है उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है। जैसे इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, ए भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात। तो हमें यहाँ जो है क्या है, भुजाओं के अनुपात का भी मतलब नहीं है, ठीक है। थ्योरम 6.6 में हमने क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला बना था वो था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। मतलब अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो किसी भी भुजा के अनुपात ले सकते हैं हम। तो हमें क्या है, यहाँ पे BC ज्ञात करना है और EF दे रखा है, तो ये वाली भुजा का अनुपात करेंगे हम। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसमें BC बटे EF का वर्ग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकला था 6.6 से। कौन सा प्रमेय, थ्योरम 6.6। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है हमारे पास 64 बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे EF का मान रख देते बच्चों, कितना है, 15.4, ठीक है, इसका वर्ग। तो अगर हम इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डेट BC बटे 15.4 इज इक्वल टू, इसका अंडर रूल कर लेंगे, अंडर रूल 64/121। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बच्चे, नहीं हुआ? कोई नहीं, क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूल निकालते हैं। तो 64 का अंडर रूल कितना होता है, 8, और 121 का होता है 11। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, इम्प्लाइज डेट BC/15.4 इक्वल टू 8/11। ओके, ये क्या इधर जो है बट्टे में है, तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ओके, इम्प्लाइज डेट हम लिख सकते हैं BC बराबर, इसको उस साइड कर देंगे तो ये जाएगा 15.4 गुणा 8/11। अगर हम इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 से
गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट हटा देते हैं तो क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट गया, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 2 8 11 से पहले इसको काट देते हैं। 11 कम 11, 11 चौको 44, ठीक है। तो 14 8 112 बटे 10, यानी 10 से हम इसमें भाग देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो BC का मान आया हमारे पास वो आया है 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के ऑल बैचेस जो है क्या लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात की फिर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको और बेहतरीन ढंग से समझाएंगे आपको। कहाँ से समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलो शुरू, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज, क्या कह रहा बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। दिया भी है ABCD में, जिसमें AB समांतर है CD, यानी AB समांतर किसकी है, CD की। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज और AB बराबर 2CD, यानी जो AB है वो जो है CD का आधा है, यानी कि हम इसका दुगना हो जाएगा जो AB होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया दुगना, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है, चतुर्भुज की दो भुजाएं, इसका नाम दे देते AB और C और D, क्योंकि AB भुजा जो है CD के आधा है, ठीक है। ये दिया है, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब आगे क्या कर रहा है कि AB समांतर है BC के, समांतर है, समलंब का मतलब एक ही बात हो गया, ठीक है। कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनके विकर्ण कौन से हो जाएंगे बच्चों, C और B और A और D, ये हो जाते हैं हमारे विकर्ण। कहाँ पे करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। तो AB बराबर है 2CD, यानी AB बराबर 2CD। तो क्या करना हमने, AB बराबर 2CD, यानी 2CD जो है AB के बराबर है। तो हम इसके भुजाएं बदल देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं A B और C और D, ठीक है। क्योंकि CD का आधा है, CD का क्या है, दुगना है AB, तो CD का दुगना AB हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम उल्टा कर देंगे फिर, अगर ऐसी बात है तो अब क्या कह रहा है ये, O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो त्रिभुजों AOB, यानी AOB ये वाला त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी COD ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हल। दिया है, जो चीज हमें दिया है सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। समलंब चतुर्भुज में क्या दिया है, AB समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है CD के, ओके। और दूसरा क्या दे रखा है, AB बराबर 2CD, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसलिए अगर इस समांतर है, कभी भी जब दो रेखाएं समांतर है, अगर उनको कोई ऐसी रेखा आपस में काट रही हो, हमने बताया था जैसे ये दो समांतर रेखा है, ठीक है। अगर ए रेखा यहाँ से जेड के आकार में जो है दोनों को काटती है, तो क्या होता है इसके, ये कोण और ये कोण,
क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। जैसे ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। और ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं, ये होते हैं सम्मुख कोण। तो हमें यहाँ सम्मुख कोण की जरूरत नहीं, हमें क्या है, एकांतर कोण की जरूरत है, क्योंकि ये क्या है, चतुर्भुज है। तो इसके हम अंदर के कोण लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी कोण किसके बराबर हो जाएगा, ए कोण के बराबर। सॉरी, डी कोण है ये बच्चों। तो डी कोण किसके बराबर हो जाएगा, ए कोण के बराबर। ठीक है, सी ओ डी हम लिखेंगे इसमें फिर, इसलिए कोण सी डी ओ, क्योंकि जिस कोण का मान होता है हमेशा बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ डी कोण का मान है बराबर किसके है, कोण बी ओ ए, बी ए कोण का मान है। ठीक है बच्चों, और बी ए ओ। एक चीज क्लियर हो गया, सी डी ओ बी ए ओ। ठीक, इस किस कारण है, एकांतर कोण है। ठीक है, अगर दो समांतर रेखाएं, एक रेखा जो है उसको काटती है तो जो है उस पर क्या बनते हैं, एकांतर कोण। और त्रिभुज कोण ये होगा। ठीक है, और ये वाले कोण देखो, ये उल्टा जेड है, तो इसका एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, सी और इधर बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण डी सी ओ। ठीक है, बीच का कोण बराबर कोण, इधर कौन सा कोण बराबर है, बी। तो हम लिखेंगे ए बी ओ। ठीक है बच्चों, जिस कोण का मान होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे कौन सा कोण किस कारण से हुआ है वो कारण पे बता देंगे, एकांतर कोण। यहां तक क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, कहाँ से क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा, हम उसको और बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। बट आपको सिर्फ एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर लाइक नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं आते वीडियो, तो आप डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और आगे क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज क्या होते हैं, जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, सी कोण बी कोण के बराबर, डी कोण ए कोण के बराबर। ठीक है, तो जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण तो बराबर है ही, क्योंकि वो वैसे भी शीर्षामुख कोण है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज सी ओ डी समरूप है किसके, डी सी ओ डी समरूप है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है बच्चों, अगर ये समरूप है तो हम क्या कर सकते हैं, 6.6 थ्योरम जो है क्या है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, जो हमें ज्ञात भी करने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ओ बी का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, यानी सी डी का वर्ग, सी डी का वर्ग लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, सी ए ओ बी त्रिभुजीय है, तो ये वाली भुजा ले लेंगे हम। ठीक है, जो समांतर भुजाएं हैं, तो क्या है, ए बी बटे सी डी का वर्ग। यही भुजा क्यों ली हमने, क्योंकि ये भुजा हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर 2CD। ठीक है बच्चों, हम तीनों में से किसी भी भुजा का अनुपात का वर्ग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ए बी और सी डी की जरूरत थी, इसलिए हमने ए बी और सी डी लिया है। ठीक है, तो ए बी का मान रख देंगे हम, ए बी के बराबर कितना है, 2CD। तो यहाँ लिखेंगे 2CD बटे सी डी का वर्ग।
CD से CD कट जाएगा बच्चों, तो नीचे कितने बचा, 1, ऊपर बचा 2, हो जाएगा 2/1 का वर्ग, यानी 4:1। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया बच्चों, 4:1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा लोड ना पड़े। इन सवालों को आप जो है क्या करना, 2-2 बार कोशिश करना, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट टाइम, इसलिए थोड़ा एक बार में अगर समझ में ना आए तो 2 बार आपको इसका अभ्यास करें। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आकृति में, ठीक है, एक ही आधार, बच्चों ये एक है, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंटिंग होगी। आकृति में एक ही आधार BC पर, मतलब जो ये आकृति है इसमें एक ही आधार, आधार क्या है, BC। ये हमारे पास अभी आधार है, त्रिभुज का आधार। ठीक है, त्रिभुज ABC और DBC, यानी ABC, त्रिभुज ABC त्रिभुज है, और BDC यानी DBC, ये क्या है, 2 त्रिभुज है। तो दोनों का आधार क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे दोनों का आधार है हमारे पास BC। ठीक है, जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों हमारे पास आधार तो BC है दोनों त्रिभुज का, बट इसमें एक समस्या क्या है कि हमारे पास जो है ऊंचाई नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊंचाई लेंगे इसमें। ठीक है, ऊंचाई का एक रेखा खींच लेते हैं, त्रिभुज A में भी, ABC में भी और DBC में भी, ताकि हम जो है क्षेत्रफल निकाल सकें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले रचना। शुरू करते हैं हल। रचना मतलब जो हम लोग अपनी तरफ से जोड़ते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक लंब डाला त्रिभुज ABC पे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, या लिखेंगे A से BC में लंब। ठीक है, A से BC में, BC आधार में हम लोग, ठीक है, क्या किया हमने, लंब AM, इसका नाम M रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो AM और कौन से त्रिभुज, अगर आधार है तो आधार से ही लंब डलेगा ना बच्चों। तो क्या होता है, D से हमने एक लंब डाला, यानी हम लिखेंगे D से DN BC पर लंब डाला। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या किया, रचना किया और उनका नाम भी दे दिया, ताकि हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, हम आराम से ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों, अब हमारे पास लंब है। ओके, क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे, ये AR का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, एरिया त्रिभुज ABC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एरिया, AR लिख देते हैं। ओके बच्चों, बटे एरिया किसका, DBC, त्रिभुज DBC का अनुपात। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग वो निकाल देते हैं। ये क्या करना हमें, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम, सिद्ध करना है, बराबर क्या है, AO बटे DO। ठीक है बच्चों, ये अनुपात, जबकि क्या है, लंब नहीं है। ठीक है, क्योंकि समांतर त्रिभुज में क्या, जो विकर्ण कटेगा वो लंब नहीं होता है। ठीक है, तो हमने लंब खींचा, आगे हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं।
ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार कितने बच्चों बी सी और गुणा लंब कितना है ए एम। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम डी बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा बी सी आधार उसका भी बी सी है। ठीक है, और गुणा लंब कितना है डी एन। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। भाग क्यों दिया? क्योंकि हमें अनुपात की जरूरत है। ठीक है, ये अनुपात है इसलिए भाग दे रहे हैं हम। तो हम लिखेंगे आगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, अपने मर्जी से बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, जो इसमें दिया है उसकी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर जहां से समझ में नहीं आए तो कृपया करके पूछें। तो भाग देंगे इसका भाग इसमें, तो लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी एरिया बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर इसका भाग इसमें जो है इसका भाग देना है। ठीक है, यानी 1/2 बी सी गुणा ए एम बटे 1/2 गुणा बी सी गुणा डी एन। ठीक है बच्चों, तो हाफ से हाफ कट गया, बी सी से बी सी कट जाएगा, तो ये कितना बचा ए एम बटे डी एन। इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए सिद्ध करना है, वहां पे क्या आना चाहिए हमारे पास ए ओ बटे डी ओ, यानी ए ओ बटे डी ओ, और हमारे पास अभी आया ए एम बटे डी एन। तो ए एम बटे डी एन बराबर ए ओ बटे डी ओ कब लिख सकते हैं हम? क्योंकि हमें किसकी जरूरत है ए ओ और डी ओ। तो कब लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल आराम से सोचिए। देखो कब लिखेंगे हम दो भुजाओं का अनुपात बराबर, जब हमारे पास ये त्रिभुज, ये छोटा सा त्रिभुज और ये त्रिभुज जब हमारे पास क्या होंगे समरूप होंगे। तो हम सबसे पहले बच्चों इसको समरूप करते हैं ताकि हम इसके बराबर जो है इस भुजा को लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है ये भुजा है, तो इसके बराबर ये भुजा तभी लिखेंगे हम कब, जब हम इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे त्रिभुज ए एम ओ हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ, और मैं जिसको हमने सिद्ध करना, जिस त्रिभुज को हमने प्रूव करके दिखाना कि समरूप है, तो उसी त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए एम ओ और कौन सा डी एन ओ में। अब देखो इन दोनों में क्या क्या समान दिख रहा, एक तो कोण वो और कोण वो क्या है समान है। क्यों? क्योंकि ये क्या है शीर्षमुख है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा क्या है कोण एम कोण एन के बराबर है। ये क्यों? क्योंकि दोनों लंब है एक ही आधार पे, तो लंब है तो इनका कोण क्या होता है हमेशा 90 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण एम बराबर कोण एन। ठीक है, कितना है ये 90 डिग्री। कहाँ से आए ये भी लिख देंगे रचना से। ठीक है बच्चों, एक कोण हमने समान कर दिया संगत कोण, दूसरा कोण कौन सा समान हो जाएगा ओ और ओ, यानी कोण ए ओ एम। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण ओ ही है तो इसलिए जो कोण बीच का होता है हमेशा उसका मान होता है। तो ए ओम बराबर हो जाएगा कोण डी ओ एन। ठीक है बच्चों, क्यों सम्मुख कोण है, शीर्षामुख भी बोलते हैं। ठीक है, कोण। तो दो कोण जब त्रिभुज में समान हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से, क्योंकि तीसरा कोण भी हमेशा फिर समान होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण
कोण समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO। ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर दिए, छोटे से वाले, ठीक है। अगर ये समरूप हो गए तो समांतर भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है, यानी हम लिख सकते हैं AM/DN। इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, इसलिए AM/DN बराबर हम लिख सकते हैं AO मतलब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बटे हो जाएगा ए भुजा का अनुपात बटे DO, ठीक है। क्या हो जाएगा AO/DO, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 से क्या करेंगे हम, AM/DN AO/DO का मान रखेंगे, ठीक है। तो AO/DO कितना है बच्चों, AM/DN। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर AN/DN का मान रखना है, ठीक है। AM/DM का मान कितना है समीकरण 4 में, किस में रखना हमने मान, समीकरण 3 में, ठीक है। तो AM/DN का मान कितना है हमारे बच्चों, AO/DO। ये किसका मान है, AM/DN का, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4 से समीकरण 3 में मान रखेंगे तो ये जो है हमारे पास सिद्ध हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम और अच्छे बेहतर ढंग से एक बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार समझाएंगे, बट आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। इन दोनों को समरूप किया ताकि हम जो है इन भुजाओं का अनुपात जो है बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है किसकी जरूरत थी, AO/DO। तो AO/DO तभी होगा जब हम इसको समरूप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ओके।